मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के तृतीय वर्ष कला सत्र 6 प्रश्नपत्र क्रमांक 15 प्रयोजन मूलक हिंदी यह रखा गया है। अनेक वीडियोस के माध्यम से इस प्रश्नपत्र का पूरा पाठ्यक्रम का विवेचन हमने वीडियोस में किया है और इस प्रश्नपत्र का अध्ययन एवं अध्यापन वीडियोस के माध्यम से आज समाप्त हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं और उसके साथ साथ एक नमूने के तौर पर मॉडल क्वेश्चन पेपर नमूना प्रश्न पत्र भी यहाँ दे रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षा में छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त हो और किस तरह का प्रश्न पत्र होगा इसका ज्ञान हो। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं नमूना प्रश्न पत्र। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भाषा का निर्माण ... के रूप में हुआ है। भाषा का निर्माण ... के रूप में हुआ है। तो इसके लिए पर्याय दिए गए हैं, प्रतीक, ध्वनि, अर्थ, संगीत। तो इसका उत्तर है कि प्रतीक। भाषा का निर्माण प्रतीक के रूप में हुआ है। दूसरा प्रश्न है, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में ... करना अनुवाद कहलाता है। यह अनुवाद साहित्य से संबंधित प्रश्न है। एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में ... करना अनुवाद है। तो इसका उत्तर है अंतरित करना, भाषांतरित करना। तीसरा प्रश्न है, अनुवाद में मूल लेखक की ... को सुरक्षित रखना चाहिए। कल्पना, परंपरा, शैली और बातों को। तो इसका उत्तर है शैली को। शैली को सुरक्षित रखना चाहिए, जो मूल अर्थ है उसे सुरक्षित रखना चाहिए। चौथा प्रश्न है, सच्चे अनुवादक को दूसरों के भावों को ... नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है अपहरण नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, विश्व की भाषाओं के बिखरे ज्ञान को ... ही मानव तक पहुंचाता है। ज्ञान, विज्ञान, कौशल, अनुवाद। तो इसका उत्तर है अनुवाद। छठा प्रश्न है, भावात्मक एकता की संपूर्ति ... साहित्य की आवश्यकता है। इसका उत्तर है सृजनात्मक। सातवां प्रश्न है, दो भाषाएं जानने वाला तीसरा व्यक्ति ... होता है। तो उसे कहा जाता है दुभाषिया या ट्रांसलेटर या अनुवादक। आठवां प्रश्न है, तुलसी की ... रचना का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। इसका जवाब है रामचरितमानस। और नवा प्रश्न है, अनुवाद ... अध्ययन का माध्यम बन चुका है। तुलनात्मक अध्ययन का माध्यम भी अनुवाद बन चुका है। 10वां प्रश्न है, हर एक शब्द पर बल देकर किया गया अनुवाद ... है। तो यह शब्दानुवाद है। इस तरह से प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न अनुवाद साहित्य से संबंधित इकाई 34 से संबंधित थे। अब प्रश्न पत्र का जो मॉडल है वह इस तरह से होगा। देखिए, नमूना प्रश्न पत्र। तो पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रश्न पत्र के लिए आपको समय होगा 2 घंटे और कुल 40 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा और 10 अंक आपके अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए रखे जाते हैं। प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स, जिस तरह से आपके अध्यापक लेंगे अंतर्गत मूल्यमापन प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत आपको 10 अंक मिलेंगे।
इन 40 अंकों की आपको प्रश्न पत्र लेखन के लिए तैयारी करनी है। तो पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है एबो मेंशन्ड इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय क्या है। तो एबो मेंशन्ड, तो इसका जो ये है शब्द वह है उपर्युक्त। ऑन प्रोबेशन इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय क्या है। तो इसका जवाब है कि परिवीक्षाधीन। एलिजिबिलिटी इज सर्टिफाइड इस अंग्रेजी वाक्यांश का हिंदी पर्यायी वाक्यांश यहाँ पर हमें देना है। तो इसका पर्याय है पात्रता प्रमाणित की जाती है। चौथा है नॉट इन होग इस अंग्रेजी वाक्यांश का हिंदी पर्याय हमें देना है। फिर पांचवा है एडवाइज़र इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय सलाहकार। फिर रजिस्ट्रार इस अंग्रेजी शब्द का पर्याय भी हमें देना आवश्यक है। इसी तरह से सातवां प्रश्न है वार्डन का हिंदी पर्याय, ट्रेजरर का हिंदी पर्याय, और एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में ... करना अनुवाद है, हमने देखा है अंतरित करना। 2 भाषाएं जानने वाला तीसरा व्यक्ति दुभाषिया। तो इस तरह से 10 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक होंगे। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखने हैं। तो यह इकाई नंबर 2 के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। इस पर वीडियोज़ बन चुके हैं। पहला प्रश्न इंस्टाग्राम का सामान्य परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न ब्लॉग लेखन कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी देनी है। तीसरा प्रश्न फेसबुक की कार्यप्रणाली इस पर है। तो इस तरह से इकाई नंबर 2 में 5 अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें इंस्टाग्राम है, ब्लॉग है, फेसबुक है और इनके अतिरिक्त भी 1-2 मुद्दे हैं, उनकी जानकारी आपको उनमें से कोई भी एक प्रश्न 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। फिर प्रश्न तीसरा जो है वह है निम्नलिखित किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ दीजिए। 3 में से 2 लिखना है। एक टिप्पणी के लिए 5 अंक होंगे और ये इकाई नंबर 3 से संबंधित हैं। तो यहाँ पर दूरदर्शन, अंतर्जाल और यूट्यूब ये 3 टिप्पणी के लिए दिए हुए प्रश्न हैं। और आपको चौथा प्रश्न होगा अनुवाद के प्रकारों का विवेचन कीजिए अथवा अनुवादक के गुण बताइए। तो एक प्रश्न के लिए 10 अंक होंगे, दोनों में से किसी भी एक प्रश्न को लिखना है। परीक्षा में छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि इसके उत्तर लिखते समय डबल प्रश्न नहीं लिखने चाहिए, अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। वीडियोज़ में सारी जानकारी आपको इन प्रश्न पत्रों से संबंधित दी गई है। अध्ययन करें और अच्छा पेपर लिखें, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।